नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज है आपका 25 सितंबर का आपका सेकेंड शिफ्ट का जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था वो समाप्त हो गया। आपका लास्ट सेकेंड डे का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो कि समाप्त हो गया है। कल आपका लास्ट इसका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो कि होगा और सेकेंड शिफ्ट का समाप्त हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन जीके जीएस से आए थे सभी अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो सभी प्रश्नों को जो कि डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसका जो पीडीएफ है आपको हर दिन का हर शिफ्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, तो वहाँ से भी पीडीएफ लेके आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपका असम जो कि राइट आंसर हो जाएगा। लोक नृत्य की बात कर ले, एक ऐसा नृत्य है जो लोगों द्वारा विकसित किया जाता है, जो एक निश्चित क्षेत्र या देश के लोगों के जीवन को दर्शाता है। वहीं सभी जातीय नृत्य लोक नृत्य नहीं होते हैं। जैसे आपका बिहू नृत्य असमिया संस्कृति एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह बिहू त्यौहार से संबंधित है। बिहू महोत्सव असम में 3 बार मनाया जाता है। यह मध्य अप्रैल, मध्य जनवरी और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जो कि आपका मनाया जाता है। तो बिहू नृत्य भी याद रखिएगा कहाँ का है, तो आपका असम का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट से आपका सोने, चांदी और तांबे के सिक्के की प्रणाली शुरू की गई थी किसके द्वारा, तो आपका किसके द्वारा किया गया था, तो आपका शेरशाह सूरी के द्वारा जो कि किया गया था। शेरशाह सूरी ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के की एक प्रणाली शुरू की थी। चांदी के सिक्के का नाम रुपया था, सोने के सिक्के का नाम मोहर था और तांबे के सिक्के का नाम जो कि दाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मंडू आइसलैंड कहाँ स्थित है, तो आपका मालदीव्स जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालदीव्स में जो कि आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कोनरू हम्पी वॉन अ मेडल सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स इंडिविजुअल इवेंट एट 2023 विच चैंपियनशिप, तो आपका वर्ल्ड रैपिड चेस में जो कि आपका जीते थे कोनरू हम्पी जो कि आपका सिल्वर मेडल 2023 में, तो आपका चेस जो कि राइट आंसर हो जाएगा। कोनेरू हम्पी वॉन अ सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स इंडिविजुअल इवेंट एट द 2023 वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप इन समरकांड उज्बेकिस्तान। हम्पी एंड इंडियन ग्रैंड मास्टर लॉस्ट टू एनेस्टिया बॉन्ड्रोक ऑफ रशिया इन टाई ब्रेक सडन डेथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 2005 में कर्नाटक रत्न किसे मिला था, तो आपका भीमसेन जोशी जी को मिला था। तो आपका भीमसेन जोशी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक रत्न की बात कर ले, कर्नाटक राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि है, यह किसी व्यक्ति को उसकी किसी क्षेत्र में असाधारण योगदान हेतु दिया जाता है। इसकी स्थापना आपका 1992 में कर्नाटक सरकार द्वारा जो कि शुरू किया गया था। अभी तक ये 8 लोगों को जो कि दिया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 1991 तक कितनी पंचवर्षीय योजना चल चुकी थी, तो आपका 7वीं जो कि आपका 1991 तक चल चुकी थी। केंद्र में तेज़ी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में शुरू नहीं हो सकी थी, इसलिए 1990 से 91 और 1991 से 92 को वार्षिक योजना के रूप में जो कि आपका माना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है, तो यमुना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया गया होगा। तो हिमाचल से निकलने वाली नदी की बात कर ले, मुख्य प्रणाली जो कि आपका सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी की प्रणाली की तरह जो कि आपका है। प्रमुख हिमालयी नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सरस्वती, सतलज, गंगा यानी गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जो कि आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान के देश में बाल श्रम को रोकने का प्रावधान है, तो आपका अनुच्छेद 24 में जो कि आपका लिखा गया है। इस अनुच्छेद के मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, खदान या खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। हालांकि गैर खतरनाक कामों में बच्चों को लगाया जा सकता है। यह अनुच्छेद राज्य और निजी दोनों संस्थाओं पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि किसी भवन का निर्माण भी खतरनाक काम माना जा सकता है, इसलिए 14 साल से कम उम्र के बच्चों को ऐसी गतिविधियां में शामिल होने से रोका आपका जा सकता है इस अनुच्छेद के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
फ्लेशी टू पर्शियन पुस्तक किसका है? तो आपका शेखर बंदोपाध्याय का है। तो आपका शेखर बंदोपाध्याय जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इज अ प्रोफेसर ऑफ एशियन हिस्ट्री एट विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन, न्यूजीलैंड। ही इज ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ न्यूजीलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। हीज रिसर्च इंटरेस्ट इंक्लूड हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग जो कि आपका होता है? तो किलोसिस जो कि आपका होता है, यानी ओष्ठ विदरण भी कहा जाता है। तो देख लीजिएगा दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइबोफ्लेविन की कमी से ओष्ठ विदरण जो कि आपका होता है। ओष्ठ विदरण की बात कर ले तो कटे और फटे होठ जो कि आपका होता है। ओष्ठ विदरण में एक सूजन वाली स्थिति है जो मुख के कोने तक सूजन वाले लाल धब्बे का कारण बनती है। यह या तो एक तरफ या होठों के दोनों किनारों पर एक ही समय में जो कि आपका हो सकता है। राइबोफ्लेविन को विटामिन B के नाम से भी जो कि आपका जाना जाता है। यह कई खाद्य पदार्थों विशेष रूप से दूध, यकृत, अंडे और हरी सब्जियों में मौजूद जो कि आपका होता है और आंतों में रहने वाले जीवाणु द्वारा भी संश्लेषित जो कि आपका किया जाता है। वहीं देख सकते हैं आपका और भी विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो सभी दिया गया है। तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा या तो आप PDF लेकर भी पढ़ लीजिएगा। बाकी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका C9H2O क्या है? तो आपका नॉनेन एक एल्काइन या सतप्राप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C9H2O है। नॉनेन संरचना में परमाणुओं के बीच केवल एक बंधन मौजूद होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज न्यू मोर आइसलैंड लोकेटेड? तो आपका बे ऑफ बंगाल में है। तो आपका बे ऑफ बंगाल जो कि राइट आंसर हो जाएगा। न्यू मोर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी के पास हरिभंगा नदी के मुहाने के पास एक निर्जन क्षेत्र है। भारत और बांग्लादेश दोनों ने खाली पड़े न्यू मोर द्वीप पर अपना दावा जो कि किया है, जो लगभग 2 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा है। बांग्लादेश ने इस द्वीप को साउथ तलपट्टी के नाम से भी जो कि आपका पुकारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक आया था कि मीराभाई चानू कौन से राष्ट्रमंडल गेम में रजत पदक जो कि जीते थे? तो भारतीय वेट लिफ्टर साइखोम मीराभाई चानू ने साल 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग के 48 किलोमीटर वर्ग में रजत पदक जो कि जीते थे। इस स्पर्धा में उन्होंने कुल 170 किलोग्राम वजन उठाया था, जिसमें 75 किलोग्राम स्नेच और 95 किलोग्राम क्वीन एड जर्क था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 158 किससे संबंधित है? तो आपका राज्यपाल के पद की शर्तें से जो कि आपका संबंधित है। राज्यपाल संसद के किसी सदन का या प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या किसी ऐसे राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण करने की तारीख से उस सदन में अपना स्थान रिक्त कर दिया है। राज्यपाल किसी अन्य लाभ का पद धारण जो कि नहीं करेगा। राज्यपाल की बात कर ले तो राज्यपाल को बिना किराए दिए अपने सरकारी आवासों के उपयोग की अनुमति होगी, और वह ऐसी उपलब्धियां, भर्तों और विशेष अधिकार का भी हकदार होगा जो संसद द्वारा विधि द्वारा अवधारित किए जाए, और जब तक इस संबंध में उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियां और विशेष अधिकारों का भी हकदार होगा जो द्वितीय अनुसूची में विनिश्चित है। राज्यपाल की उपलब्धियों और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। चलिए तो ये रहा जो कि आपका सेकेंड शिफ्ट में इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। बाकी 2-4 को क्वेश्चन नहीं मिला होगा तो उन्हें हम PDF में जो कि शामिल करके PDF आपको रात तक जो कि उपलब्ध करा दिया जाएगा। कल जिनका भी एग्ज़ाम होगा वो PDF से अवश्य पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने के
चक्कर में जो कि पूरे क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं तो हम उन्हें PDF में जो कि शामिल कर देते हैं। बाकी PDF तो आपको पता ही होगा कहाँ पर मिलता होगा, तो टेलीग्राम पर ही मिलता है। तो टेलीग्राम का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।